हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम का आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग एक असाइनमेंट चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाले हैं और वो है चैप्टर नंबर 11। जैसा कि आप लोग टैली स्क्रीन देख रहे हो, किसी भी टैली के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमें टैली में एक कंपनी बनाना होता है। तो कंपनी मेरा यहाँ ऑलरेडी पहले से टैली डेमो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बना है, लेकिन जैसा कि हम लोग आज असाइनमेंट सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि असाइनमेंट में हमें किन किन नामों से कंपनी को बनाना है और क्या क्या लेजर्स क्रिएट करना है। तो चलते हैं इसके लिए हम लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे, और ये रहा हमारा चैप्टर 11 का क्वेश्चन, जिसमें हमें एक कंपनी क्रिएट करना है विथ क्रिएट अ कंपनी विथ योर नेम फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड एंड चैप्टर नेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 21-22। ठीक है, तो एक कंपनी ये बना लेना है हमें। कंपनी बनाने के बाद सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स विद ओपनिंग बैलेंसेज लाइक दैट। आपको ये ओपनिंग बैलेंसेज बनाना है, कुछ एसेट्स के लेजर क्रिएट करने हैं, कुछ लायबिलिटीज के लेजर, और उनके ये ओपनिंग बैलेंसेज उसमें पुटअप कर देने हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे और सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं। योर नेम फॉलोड बाय, यानी अपने नाम, मैं अपने नाम से एक कोड ले लेता हूं, मैं कोई एक डमी कोड, और चैप्टर का नाम है हमारा असाइनमेंट चैप्टर 11। तो यही नाम हम लोग लेते हैं, साथ में प्राइवेट लिमिटेड भी ऐड कर लेंगे। ओके, कंपनी जो हमारा है बेस्ड रखना है वो है बिहार का। ठीक है, क्योंकि हमने आगे सारे क्वेश्चंस में बिहार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रखा है। ठीक, तो चलिए चलते हैं गेटवे टैली पे, और सबसे पहले हम लोग कंपनी मेनू में जाएंगे और क्रिएट ऑप्शन में जाकर के कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएशन विंडो ओपन हो गया। हमारा कंपनी का नाम होगा, कैप्स लॉक ऑफ कर दे रहा हूं मैं, राहुल AB540120। ये कोड हो गया लाइक दैट। और आपको इसके बाद इसमें देना है चैप्टर, तो असाइनमेंट चैप्टर 11, ये हो गया हमारा कंपनी का नाम। साथ में अगर प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना हो तो PVT LTD। इस तरीके से एड्रेस हमने बताया था पटना रखना है, बिहार, तो मैंने रखा कंकर बाग पटना। ठीक है, स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे बिहार, कंट्री इंडिया, पिन कोड 84x01 कर लेते हैं। ठीक है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट जो भी डालना है डालेंगे। फाइनेंशियल ईयर हमें रखना है 21 और 22 का, तो 1/4/21, 1 अप्रैल 21 फाइनेंशियल ईयर, और बुक बिगनिंग भी हम अप्रैल 21 का ही रखते हैं। ओके, एंड देन हम कंपनी को सेव करेंगे। सेव करते टाइम हमने कुछ फीचर्स यहाँ पे देखेंगे जो हमें यूज नहीं है फिलहाल। अभी ये सारे फीचर्स इनेबल है, जैसे कि कॉस्ट सेंटर, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, इन सबको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ओके, इन्वेंट्री फीचर इनेबल रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है हमें अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों काम करने हैं। इस चैप्टर में मुझे टैक्स का कोई काम नहीं है, तो हमने यहाँ पे ना ये टैक्स फीचर को डिसेबल कर देना है। ये डिस्काउंट कॉलम, सेपरेट एक्चुअल बिल कॉलम, ये सब का भी कोई जरूरत नहीं है, तो इसे भी हम लोग नो कर लेंगे। कंट्रोल A प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लिया। अगर मुझे यहाँ पे कंपनी का पैन नंबर भी मेंशन करना होता तो हम उसी फीचर स्क्रीन पे वापस से मैं लाता हूँ, फीचर स्क्रीन F11 की प्रेस करके, और ये हमने कंपनी सेलेक्ट किया। यहाँ पे ये मोर डिटेल ऑप्शन होता है, यहाँ से या कंट्रोल I प्रेस करके आप यहाँ से पैन डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हो, या फिर पैन डिटेल फिल आप गेटवे ऑफ टैली पे भी कर सकते हो। लाइक आपने ये कंपनी क्रिएट किया, इस कंपनी में आप क्रिएट ऑप्शन में जाओगे ये गेटवे ऑफ टैली से, और यहाँ लास्ट में स्टेचुअरी डिटेल में पैन ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप पैन नंबर फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी मुझे नहीं करना है, अब हमें आगे मूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमें बनाना है ये लेजर्स। इन लेजर्स में देख रहे हो कैश का लेजर है एक जो ऑलरेडी बना होता है कैश इन हैंड के नाम से, हम लोग उसको रीनेम कर लेंगे कैश। और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर भी टैली बाय डिफॉल्ट हमें बना के देता है। तो हमें बस बनाने क्या है, ऊपर के ये 4 लेजर्स, बाकी तो बने हैं दोनों, इनके बस ओपनिंग बैलेंसेज और इनका नाम चेंज कर देना है, रीनेम कर लेना है हमें। तो चलिए हम लोग ये मल्टीपल लेजर्स के थ्रू बना सकते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे मल्टीपल लेजर्स के लिए, या अगर सिंगल लेजर क्रिएट करना है तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, लेजर, और एक सिंगल में पहले क्रिएट कर देता हूं फर्नीचर। फर्नीचर नाम से बनाना है एक लेजर हमें, यस फर्नीचर। 3,26,000, 3,26,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस देना है इसमें। तो फर्नीचर क्या है, एक कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एज एसेट एज्यूम करते हैं अगर, तो अंडर ग्रुप यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, फिक्स्ड एसेट, और यहाँ पे हम लोग
इसका ओपनिंग बैलेंस डाल लेंगे 3,26,000 और इसे सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हम सिंगल सिंगल लेजर बना सकते हैं। मल्टीपल लेजर्स बनाने हो अगर हमें तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, और अगर हमें लेजर्स को अल्टर करना है, जैसे कैश इन हैंड बना हुआ है उसे मुझे कैश के लेजर में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी कैश ही है, इसमें आना है हमें ओपनिंग बैलेंस फीड कर देना है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कॉलम में 12,000 12,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस। तो ऐसे करके हम सिंगल सिंगल कर सकते हैं। अगर हम एक साथ सारे को करना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन में जाएंगे, यहां से लेजर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस करेंगे कंट्रोल एच। तो यहाँ पे लेजर व्यू दिखेगा कि अभी तक हमने 3 लेजर्स बनाए हुए हैं कंट्रोल एच प्रेस करने से। उसके बाद आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में वापस जाएंगे, लेजर्स ऑप्शन को चूज करेंगे और ऑल्ट एच प्रेस करेंगे। ऑल्टर के साथ एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मल्टी क्रिएशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें मल्टी मास्टर के लिए मल्टी क्रिएट और मल्टी अल्टर ऑप्शन है। मल्टी क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे अगर, तो हमें सारे नए लेजर्स बनाने के लिए मिलेंगे ऑप्शंस, और अगर हम मल्टी अल्टर्स में जाते हैं तो पुराने लेजर्स को हम अल्टर कर सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एंड देन हम नया लेजर भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मल्टी अल्टर करके ही मैं जा रहा हूं, ऑल आइटम सेलेक्ट करूंगा यहां से। अब देखो कैश का हमने बनाया, ओपनिंग बैलेंस फीड कर दिया, फर्नीचर हमने बनाया, कभी प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी बना हुआ है, इसका ओपनिंग बैलेंस हम ले लेंगे 32,000 32,000 रुपए। नेक्स्ट हम लेजर बनाएंगे एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, और इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस में लेना है 91,000। नेक्स्ट हमें अब लाइबिलिटीज के लेजर बनाना है, लाइक जैसे कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट हम लेंगे और ओपनिंग बैलेंस 2,75,000 2,75,000 रुपए। नेक्स्ट लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक है, ये 1,22,000 रुपए है, 1,22,000, लेकिन इसका हम अंडर ग्रुप क्या लेंगे, लोन्स लाइबिलिटी ले लेंगे डायरेक्ट, या फिर हम इसको सिक्योर लोन में भी ले सकते थे। 1,22,000 1,22,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस। और नेक्स्ट हमें लेना है, ये हो गया प्रॉफिट लॉस तो बना ही हुआ, टोटल 6 लेजर्स कंप्लीट। अब इसे सेव कर लेते हैं। तो हमने लेजर्स का जो काम था वो हमने कर लिया। अब लेजर से काम के बाद अगर हम लेजर बैलेंस देखें तो आप देख सकते हो यहीं से चार्ट ऑफ अकाउंट्स कंट्रोल एच लेजर व्यू, ये सारे बैलेंसेस दिख रहे हैं आपको। और बैलेंस शीट में आप देख लीजिए आपका बैलेंस मिल रहा है कि नहीं। बैलेंस शीट ऑल्ट F5, और ये देखिए 4,29,000 लाइबिलिटीज और 4,29,000 एसेट्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट केक्स एंड फॉर दिस पर्पस कंपनी परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मेसर्स पात्रा ब्रदर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। रेफरेंस नंबर यानी बिल नंबर ये रहा इसका। कंपनी जो है हमारी वो एक मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर रही है, जिसमें वो केक मैन्युफैक्चर करेगी। उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए कंपनी ने ये सारे रॉ मटेरियल्स परचेस कर रही है। देख रहे हो आप सारे रॉ मटेरियल्स लगभग केजी में है, और यहाँ पे एक एग है जो पीसेज में है, तो हमें यहाँ पे 2 यूनिट्स तैयार करने होंगे, एक केजी का और एक पीसेज का। एक नोट भी यहाँ मेंशन किया गया है कि आपको एक ऑल्टरनेट यूनिट भी लेना है, जिसमें आपको लेना है अल्टरनेट यूनिट में ग्राम, और ग्राम को क्या करना है तो 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम रखना है। यानी हमें यहाँ पे 3 यूनिट्स की जरूरत होगी, एक केजी, एक ग्राम और एक पीसेज की। ठीक है, बाकी ये सारे आइटम्स हमें क्रिएट ही करने होंगे। तो ये आइटम आप एंट्री से पहले भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप परचेस करते वक्त वाउचर एंट्री के दौरान भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। 1-2 आइटम मैं ऐसे क्रिएट कर दे रहा हूं, बाकी आइटम हम एंट्री के दौरान भी क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो सीख लेंगे। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं, और सबसे पहले हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने क्या बताया, मुझे यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। पहले मैं सिर्फ एक सिंपल यूनिट पीस का क्रिएट कर देता हूं, क्योंकि एक मुझे पीसेज में लेने हैं। डेसिमल प्लेसेज यहाँ पे 0 रखेंगे, क्योंकि मुझे पीसेज में 1.00 पीसेज का ऑप्शन नहीं रखना, सीधा 1 पीस रखना है ना डायरेक्ट। तो इसे सेव कर दिया हमने। अब बाकी हम लोग एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। पहले जैसे एक ग्रुप हम रॉ मटेरियल का डाल देते हैं, सारे रॉ मटेरियल्स होंगे हमारे पास। अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटी बी एडेड, यस करेंगे। इसका क्या काम होता है यस और नो रखने का, ये मैंने ऑलरेडी क्लासेस में बता रखा है। ठीक है, उसके बाद एक हमने ग्रुप बना लेना है फिनिश्ड गुड्स का, अंडर प्राइमरी, और ये यस कर लेना है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। ये ग्रुप बन गया। अब मुझे आइटम्स बनाने हैं, तो आइटम्स मैं बना ले रहा हूं। 1-2 बनाऊंगा, बाकी आइटम
वाउचर एंट्री के दौरान में। जैसे मैं बटर बना ले रहा हूं, बटर अंडर ग्रुप हमें लेना है रॉ मटेरियल्स। अब यहाँ पे क्या है ना, कैटेगरी मुझे नहीं रखना अभी, तो नॉट एप्लीकेबल। मैंने यहाँ पे यूनिट्स एक ही बनाया था पीसेस का, लेकिन बटर तो यहाँ पे क्या कह रहा है, केजी में, तो हमें एक केजी का यूनिट बनाना होगा, तो हम यहीं से क्रिएट ऑप्शन में जा सकते हैं। टेली प्राइम में ये फीचर है, या फिर आप ऑल्ट सी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल यूनिट है, केजी का आ जाएगा, किलोग्राम इसका फॉर्मल नेम। डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पे 3 दे देता हूं, क्योंकि आगे नोट्स में बताया गया है कि मुझे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम्स लेने हैं, तो जब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे 3 डिजिट चाहिए होंगे उसके ग्राम को कैलकुलेशन के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे केजी के यूनिट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 ले रहा हूं, ताकि डेसिमल में भी ग्राम आए तो हम 3 डिजिट एक्सेप्ट कर सके। ओके, अब यहाँ पे मैंने अल्टरनेट यूनिट भी लेना है, तो अल्टरनेट यूनिट के लिए भी एक क्रिएट कर लीजिए, क्या, ग्राम। ग्राम के लिए मैंने जी लिया, ग्राम, और यहां पे मैं डेसिमल प्लेसेस दे दूं, तो डेसिमल प्लेसेस ग्राम को फिर मिलीग्राम में तो कन्वर्ट नहीं करना मुझे, तो मैं डेसिमल प्लेसेस नहीं भी लू तो चलेगा। ठीक है, एंड देन यहां पे हमें लेना है 1000 ग्राम इज इक्वल 1 केजी। बाकी की ये एडिशनल डिटेल्स मैंने एक्टिवेट कर रखे हैं पहले से टैली में, इसलिए ऑप्शंस आ रहे हैं, अभी इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं सेव कर दे रहा हूं। तो इस तरह से एक आइटम बनाया मैंने, यही सारा काम हम वाउचर एंट्री यानी परचेज करते वक्त भी कर सकते हैं। तो अब मैं चलूंगा सारे आइटम्स को परचेज करता हूं, कहां से, पात्रा ब्रदर्स से। तो एक पात्रा ब्रदर्स का भी तो लेजर चाहिए मुझे, वो भी मैं वाउचर एंट्री में ही क्रिएट कर लूंगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे वाउचर एंट्री स्क्रीन पे, F9 की प्रेस करेंगे ताकि परचेज वाउचर ओपन कर सके, और ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये जो वाउचर मोड है वो इन्वेंट्री मोड होना चाहिए। तो कैसे पता करेगा, नेम ऑफ आइटम यहाँ पे है तो ये इन्वेंट्री मोड है, कंट्रोल H प्रेस करोगे आप, इसके मोड को चेंजेस के ऑप्शंस आएंगे, तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है आइटम इनवॉइस मोड। ठीक है, सप्लायर रेफरेंस नंबर में हमें ये रेफरेंस नंबर देना है, INV PB ये सारा, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद एंटर करेंगे, डेट क्या है, 1 अप्रैल, इसका डेट क्या है, 1 अप्रैल 21। अब यहाँ पे 22 का डेट दिख रहा है हमारे वाउचर में, तो सबसे पहले ना आप लोग क्या करेंगे, ऑल्ट F2 की प्रेस करेंगे और इसका पीरियड चेंज करेंगे। ठीक है, 1/4/2021 टू 31 मार्च 2022 ये पीरियड ले लेंगे, और देन F2 की प्रेस करके, सॉरी F2 करना था हमें, F2 की, और 1/4/2021 का डेट लेंगे, और यहां पे भी ये डेट 1/4/2021 कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं मेसर्स पात्रा ब्रदर्स का एक लेजर। अंडर ग्रुप क्या होगा, ये सनरी क्रेडिटर्स, क्योंकि ये सप्लायर है, इनसे हम सामान परचेस कर रहे हैं। बैलेंस मेंटेन बिल बाय बिल यस रखना है, बाकी ऑप्शंस नो रखने हैं। इनका एड्रेस दे देना है, मान लो सपोज ये इनका एड्रेस है पटना सिटी, तो एड्रेस इनका पूरा डिटेल फिल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल फीड कर सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर लेता हूं। यहाँ पे डिटेल स्किप कर जाइए क्योंकि हमने कोई ऑर्डर वगैरह लगाया नहीं है, तो ये कंट्रोल A प्रेस करके आप स्किप कर सकते हो। अभी मुझे ना एक परचेज का भी लेजर यहाँ क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक परचेज लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट में परचेज अकाउंट का लेजर एक बनाया मैंने, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे मुझे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रखना है, अप्रोप्रिएशन परचेज इनवॉइस ये ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल अभी रखना है, और इसे सेव कर लेना है। ये क्या ऑप्शन है ये मैं बाद में बताऊंगा। अब मुझे आइटम बटर तो हमने बना रखा है, ये डिस्क्रिप्शन मोड इनेबल है। क्वांटिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है 6 केजी, 6 मैंने प्रेस करा 6 केजी आया, नीचे देखो 6000 ग्राम भी आ रहा है। रेट क्या है इसका, 200 पर केजी, हमने 200 पर केजी लिया। अब हमारे पास स्पेस बटन दबा के आप देख सकते हो कोई आइटम लिस्ट बटर के अलावा नहीं है, तो हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेंगे। दूसरा आइटम है सुगर, अंडर ग्रुप हमारा रॉ मटेरियल रहेगा ये, और ये कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल होगा, यूनिट केजी होगा, अल्टरनेट ग्राम होगा। बाकी कंट्रोल A प्रेस करके आप डिस्क्रिप्शन डिजेबल कीजिए। 10 केजी सुगर है, रेट है इसका 80 रुपीज पर केजी। नेक्स्ट आइटम तो ऑल्ट C प्रेस करना है हमें, और अगला आइटम बनाना है हमें चॉकलेट अनस्वेटेंड, तो सी इसका हम क्रिएट कर लेते हैं, चॉकलेट अनस्वेटेंड स्वीटेंड।
ठीक है। अंडर ग्रुप रॉ मटेरियल यूनिट ऑलरेडी डिसाइड है, कंट्रोल ए कर लेना है। और ये है हमारा 5 kg 650 पर kg। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास मिल्क 12 kg है, ये भी बनाना है हमें। मिल्क एज अ रॉ मटेरियल, कंट्रोल ए। 15 kg मिल्क है हमारे पास, 12 kg मिल्क है और रेट इसका है 75 रुपीज पर kg। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोर आटा, ये भी बनाना पड़ेगा। FLOUR अंडर ग्रुप रॉ मटेरियल, कंट्रोल ए। अब आप बोल रहे हो कि सर यूनिट वगैरह तो ये मैंने ऑटोमेटिक आ रहा है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक यूनिट सेलेक्ट किया था, तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। वो कितना है फ्लोर, 15 kg। और ये है क्या 45 रुपीज पर kg का। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास वेनिला एक्सट्रैक्ट 3 kg, ये भी क्रिएट करना पड़ेगा। अंडर रॉ मटेरियल kg 3 kg, रेट पर पीस है हमारा पर kg सॉरी 1000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बेकिंग पाउडर ऑल्ट सी, बेकिंग पाउडर अंडर रॉ मटेरियल kg ग्राम, कंट्रोल ए। और ये है हमारे पास कितना 3 kg, रेट बेकिंग पाउडर 3700 पर kg। नाउ एग्स, तो एग्स भी क्रिएट कर लेते हैं। और एग्स जो है वो रॉ मटेरियल में ही रखेंगे और यहाँ पे यूनिट में अब चेंज करना होगा हमें पीसेज, और ऑल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए। और यहाँ पे कितना है 100 पीसेज 4 पर पीसेज, वहां पे केजी लिखा है लेकिन यहाँ 4 पर पीसेज होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है सॉल्ट, ऑल्ट सी, सॉल्ट रॉ मटेरियल, और ये यहाँ पे लेना है केजी, ऑल्टरनेट यूनिट हमें लेना है ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 kg। और ये सेव कर रहा हमने 1 kg 40 रुपीज पर kg। अब सारे आइटम्स आ गए। अब एक चीज ध्यान रखो, ये सारे आइटम्स हमें कहाँ स्टोर करने हैं, पटना सिटी के गोडाउन में, लोकेशन पटना सिटी। तो अभी तक लोकेशन का ऑप्शन नहीं पूछा गया हमसे ना, क्योंकि हमने लोकेशन फीचर्स यहाँ पे किसी आइटम के लिए इनेबल ही नहीं किया, बनाया ही नहीं था। बेकिंग पाउडर 3 kg है, या हमने बेकिंग पाउडर कितना लेना है 1 kg लेना है, ओह सॉरी 1 kg लेना है। चलिए इसे सेव कर लेते हैं, मैं बाद में इसका लोकेशन क्रिएट करके सेट कर लूंगा, कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। न्यू रेफरेंस बनाते हैं हम लोग और इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने आइटम कर लिया है परचेज। अब हमें बनाना है, प्रोड्यूस करना है केक, और वो केक जो है ना वो केजी या ग्राम में नहीं है, पाउंड में है, पाउंड में करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चलूं आपको गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट ऑप्शन में, और यहाँ से लोकेशन ऑप्शन को इनेबल करे अगर तो सॉरी बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन बना होता है क्या मेन लोकेशन के नाम से, हमें यहाँ पे उसको अल्टर कभी नहीं करना होता, हमें नया एक क्रिएट करना होता है अपने लिए। तो क्रिएट न्यू, और पटना सिटी नाम से मैं बना देता हूं एक गोडाउन अंडर प्राइमरी। अब मुझे क्या करना है, डे बुक में जाना है और ये एक बार ये वाउचर्स हमें यहाँ पे एंटर करने हैं। अब ये आ गया लोकेशन का ऑप्शन, अब ये पटना सिटी, कंट्रोल ए, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे भी पटना सिटी, कंट्रोल ए, फिर तीसरा पटना सिटी, कंट्रोल ए, फिर चौथा पटना सिटी, कंट्रोल ए, फिर पांचवा पटना सिटी, कंट्रोल ए, फिर यहाँ पे पटना सिटी, कंट्रोल ए, फिर ये पटना सिटी, सॉरी यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं देना ना मुझे, पटना सिटी, कंट्रोल ए, पटना सिटी, कंट्रोल ए, पटना सिटी, कंट्रोल ए, एंड देन नाउ सेव द वाउचर। अब हम लोग जब डिस्प्ले स्टॉक समरी देखें तो ये रहा हमारे पास स्टॉक डिटेल। अगर हम डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाके इन्वेंट्री बुक्स चेक करें और लोकेशन चेक करें तो हमारे पास पटना सिटी में ये सारे स्टॉक्स नजर आएंगे। ओके, ये हो गया। अब हमें बनाना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करना है केक। तो केक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टैली में कोई भी आइटम मैन्युफैक्चरिंग करना है और उस मैन्युफैक्चरिंग का आपको वाउचर एंट्री या रिकॉर्ड रखना है टैली के अंदर,
तो आपको सबसे पहले एक BOM बिल्स ऑफ मटेरियल फीचर होता है जिसे टैली में इनेबल करना होता है। तो टैली स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग और सबसे पहले हम लोग कंपनी का जो है ना वो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, मास्टर ऑप्शंस को ओपन करेंगे, स्टॉक आइटम मास्टर को, और यहाँ पे F12 की प्रेस करना है। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये सेट, ये ऑप्शन दिख रहा है ना, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल, जिसको शॉर्ट में BOM कहते हैं, इन स्टॉक आइटम, इसे हमें कर लेना होगा सबसे पहले यस, एंड देन कंट्रोल A, ये सेव कर लिया। और अब हमें ये कौन सा आइटम बनाना है, हमें चॉकलेट केक, तो हमने यहाँ पे आइटम नेम देना है चॉकलेट केक, अंडर ये रखेंगे फिनिश्ड गुड्स, कैटेगरी हम नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, और पीसेज यूनिट जो है ना हमें पाउंड में लेना पड़ेगा ये, ठीक है, पाउंड का एक सिंपल यूनिट बना लेते हैं हम लोग। तो सिंबल पाउंड का क्या रखें, पाउंड ही रखते हैं, और यहाँ पे पाउंड्स कर देते हैं, या फॉर्मल नेम नहीं भी रखे तो चलेगा। अब यहाँ पे पाउंड क्या है ना डेसिमल पार्ट में है, तो हमें यहाँ डेसिमल डिजिट भी लेना होगा, वहां 1 डिजिट है, 1 डिजिट ही ले लेते हैं। ओके, एंटर किया। अल्टरनेट यूनिट हम ले लेते हैं यहाँ पे ग्राम का, पता है 453 ग्राम्स होते हैं एक पाउंड के अंदर, तो हमने यहाँ पे लेना है 453, लगभग थोड़ा सा ज्यादा होता है, 453 ग्राम्स इज इक्वल 1 पाउंड। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस है एडिशनल फीचर में, लेकिन हमें यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन, ये सेट कंपोनेंट्स फॉर BOM बिल्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन को इनेबल करना है। अब सॉरी, ये इनेबल करना है, और इसमें ना हमें नाम देना है, क्या नाम रखना है, तो हम एक केक नाम दे देते हैं BOM का। और यहाँ पे अब केक कितने बनाने हैं, 1.5 पाउंड, ये देखिए आया 1.5 पाउंड। अगर ये यूनिट्स का सही से आप क्रिएशन नहीं करोगे ना, तो आप इसी चक्कर में फंसे रह जाओगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम कितना ले रहे हैं, कितना आ रहा है, वो बार बार प्रॉब्लम आएगी। अब ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 1.5 पाउंड केक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें जो सारे रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, बटर 125 ग्राम्स, तो हमने यहाँ पे लेना है बटर, लोकेशन पटना सिटी से उठाना है, और हमने 125 ग्राम लेना है ना, अल्टरनेट यूनिट तो ग्राम भी लिया है ना, तो 0.125 करेंगे, क्योंकि मेरा मेन यूनिट क्या है केजी में है, और यहाँ पे हम 0.125 ग्राम तो हमेशा पॉइंट में आएगा केजी का, तो ये 125 करेंगे, देखिए यहाँ पे 125 ग्राम आ गया। उसके बाद हमें दूसरा आइटम लेना है शुगर 200 ग्राम, तो ये शुगर हो गया यहाँ पे पटना सिटी से, और यहाँ भी 0.200। नेक्स्ट आइटम हमें लेना है चॉकलेट 85 ग्राम, चॉकलेट पटना सिटी से उठाना है 0.085। नेक्स्ट चॉकलेट हमें, नेक्स्ट आइटम मिल्क फ्लोर, ये सब ऐसे करते जाना है, मिल्क पटना सिटी से उठाना है, कितना मिल्क है 300 ग्राम 0.300। फ्लोर ये भी पटना सिटी से ही मिलेगा, मुझे कितना लेना है इसमें 350 ग्राम 0.350। फिर हमें लेना है वेनिला 15 ग्राम और बेकिंग पाउडर 12 ग्राम, तो वेनिला है ये रहा पटना सिटी से 0.015, और बेकिंग पाउडर ये भी पटना सिटी से 0.012, एंड देन एग लेना है हमें, और एग भी पटना सिटी से उठाना, 3 पीसेस लेना है 3, और देन सॉल्ट 10 ग्राम्स, तो ये रहा हमारा सॉल्ट पटना सिटी 10 ग्राम ना, तो 0.010 10 ग्राम। अब ये बन गया BOM, अब इसे सेव कर लीजिए। ये तो हमने तैयार कर लिया कि हमें 1.5 पाउंड केक के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा मटेरियल। अब हमें तैयार करना है केक, क्या तैयार करना है केक, तो हमें केक तैयार करना है एक मेको, कितना 60 पाउंड केक तैयार करना है, और उसको स्टोर करना है अपने पटना सिटी गोडाउन में। और कंपनी को इसमें कह रहा है कंपनी पेड लेबर चार्जेस ऑफ ₹1000, इस केक को तैयार करने में 1000 रुपए लेबर चार्ज के रूप में इसको एक्सपेंस करना है, वो भी कैश। कुछ और भी एक्सपेंसेज हैं इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो कि आपके कॉस्ट सेल में काम आएगा, तो ये उसमें है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 15% ऑफ कॉस्ट मटेरियल, मतलब 60 पाउंड केक को बनाने में जितना कॉस्ट इन्वेस्ट होगा उस कॉस्ट का 15% हम लगाएंगे, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज जोड़ेंगे, 5% रेंट में जोड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए 2% और कैरेज एक्सपेंस के लिए 1% का चार्ज रखेंगे, और 1000 लेबर चार्ज। ये सारा एडिशनल चार्जेस हम इंक्लूड करेंगे अपने इस केक को मैन्युफैक्चर करते टाइम, इंक्लूडिंग दीज आइटम्स रेट्स। ओके, अब ये बनाने के लिए ना हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पे, वाउचर में जाना है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना हमें स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन करना है, ऑल्ट F7, और इसको ना
ये क्या होता है ना, ये Alt F7 करोगे तो ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल वाउचर बन जाएगा, यानी आप अभी इस वाउचर का यूज गोडाउन से गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज करना है, तो हम यहां से इसका मोड चेंज करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे यहां पे, अब इसे यूज करेंगे यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के रूप में। अब ये देखिए चेंज हो गया यहां पे। अब मुझे यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट लेना है चॉकलेट केक, एंटर करना डिस्क्रिप्शन, लोकेशन पटना सिटी, और क्वांटिटी में लेना है 60 पाउंड। अब देखिए सारे आइटम्स यहाँ पे आ गए, सारे रेट्स। टोटल 60 पाउंड केक बनाने में मुझे 8,252 रुपीज का एक्सपेंस लग रहा है अभी। हाँ, ये सारे रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट हैं। अब हमें यहाँ पे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में आना है, और यहाँ पे सबसे पहले लेबर चार्ज, तो ये तो लेबर चार्ज के लेजर है नहीं हमारे पास, तो क्रिएट कर लेंगे लेबर चार्ज अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हमें मैन्युफैक्चरिंग में ऐड करने हैं, तो हमें इसको क्या करना है, अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी ऑप्शंस नो रहेंगे, और ये परसेंटेज नहीं देना मुझे, यहाँ पे क्या करना था, कैश है फिक्स 1000, तो ये परसेंटेज वाले कॉलम से आगे एंटर करके स्किप करेंगे और यहाँ फीड करेंगे 1000। अभी देखो विदाउट एडिशनल कॉस्ट हमारा पर पाउंड का प्राइस क्या बन रहा है, 137.53 पर पाउंड। जैसे ही ये कॉस्ट ऐड होता जाएगा, ये देखो यहाँ पे इसका रेट पर पाउंड का चेंज होता जाएगा। इसके अलावा ऑल्ट सी करेंगे, हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी लेने हैं, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये परसेंट में है, कितना परसेंट, टोटल 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, किसका, ये 8,252 रुपीज का 15% आ जाएगा, देखो आया। उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें फैक्ट्री रेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ए कर लेता हूं मैं, फैक्ट्री रेंट कितना लेना है, 5%। नेक्स्ट ऐड करना है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, ऑल्ट सी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, शॉर्ट में मैंने लिखा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये कितना देना है, 2% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, 2%, और एक लास्ट में ऐड करना है कैरेज एक्सपेंस, ये भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, कैरेज एक्सपेंस 1%। अब हमारा केक का प्राइस क्या हो गया, 185 रुपीज एंड 83 पर पाउंड। अब देखो 8,252 रुपए, 8,252 रुपीज हमारा मटेरियल कॉस्ट लगा, और एडिशनल कॉस्ट लग गया हमारा कितना, 2,897 रुपीज एंड 96 पैसे। अब इसे सेव कर देंगे, नरेशन मेंशन करना हो तो कर दीजिए, बीइंग प्रिपेयर्ड केक, ठीक है, और इसे सेव कर लीजिए। अब आप जाके स्टॉक समरी चेक कीजिए, आपको यहाँ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का हिस्सा दिखेगा, ये देखिए 60 पाउंड चॉकलेट केक बनके तैयार है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो ओहो सॉरी मैंने डेट तो मेंशन किया नहीं, 1 मई 21 को करना था ना, मैंने शायद 1 अप्रैल 21 को ये कर लिया है, तो हम लोग डे बुक में चलते हैं, हाँ 1 अप्रैल को ही ये हो गया है। इसको ओपन करना है, F2 की प्रेस करना है, और एक 5 कर लेना है, कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है, ओके। ये मिस्टेक हमने खत्म कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 2 मई को कह रहा है कि ऑन 2 मई 21 द एंटायर केक जो हमने प्रोड्यूस किया है अभी 60 पाउंड का हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कंकरबाग सोप एंड इनकर्ड ₹478 एज ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस बाय कैश, रिवाइज द कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस। मतलब अभी हमारा केक का कॉस्ट क्या था, 197 समथिंग था, 87 सॉरी। अब उसमें अब हम उसको ना अपने फैक्ट्री से जहां पे वो बन रहा है वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं उसको शॉप पे जो कंकरबाग में है, यानी एक भी लोकेशन है हमारा। पहले तो ये एक लोकेशन क्रिएट करना होगा, देन उस पे उसको पटना सिटी से यहां तक ट्रांसफर करने में 478 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ऐड करना है। तो सबसे पहले टैली स्क्रीन पे जाओगे आप, ऑल्टर वाउचर में जाओगे, अल्टर ऑप्शन में, देन वाउचर टाइप और स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन करेंगे, और इसमें ना ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज ये पहले इनेबल कर लोगे। अगर ये नहीं कर पाओगे ना
अगर ये आप नो रखते हो तो वहां जो ये एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का जो एक्सपेंस है ना, वो वहां आप ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो पहले आप ये जरूर यस कर लोगे, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्लासेस में, ये यस कर लिया मैंने। और अब कंट्रोल ए करके सेव किया। वाउचर एंट्री में चलते हैं। स्टॉक जर्नल ऑलरेडी ओपन है, ट्रांसफर मटेरियल के लिए नहीं ओपन होता तो ऑल्ट F7 की प्रेस करते, ये आ जाता। F2 की प्रेस करते हैं, वाउचर डेट 2 मई में चेंज हो गया ना, अब एंटर सिर्फ प्रेस कर देना, हमें डेट चेंज नहीं करना, ऑलरेडी वो चेंज हो जाता है। जैसे F2 करोगे ना तो जो वाउचर का डेट होगा ठीक उसका अगला डेट आ जाता है ऑटोमेटिक। अब हमें ट्रांसफर करना है पूरा का पूरा 60 पाउंड केक, कहां से कहां, तो पटना सिटी में तो है ही, उसे कंकरबाग शॉप में करना है। 478 रुपीज का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस ऐड कर देना है। तो चलिए, नेम ऑफ आइटम चॉकलेट केक, कहां से, पटना सिटी से, कितना, टोटल 60 पाउंड, देखो 185 रुपए 83 पैसे का भी रेट है। हा? अब ये नेम ऑफ आइटम क्या है, चॉकलेट केक। अब यहां लोकेशन तो क्रिएट करना होगा, तो ऑल्ट सी या यहां से क्रिएट कर सकते हो स्पेस बटन दबा के, कंकर बाग सो, अंडर प्राइमरी कितना 60 पाउंड। अब यहां पे आएंगे, देखो ये ऑप्शन है ना एडिशनल डिटेल, अगर हम अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने जो करा था ना, ट्रैक एडिशनल फीचर को इनेबल अल्टर करके नहीं करते तो ये ऑप्शन नहीं आता, वाउचर डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पे चला जाता। अब मुझे यहां पे ना एक ट्रांसपोर्ट चार्ज का लेजर क्रिएट करना होगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, क्योंकि अभी तक मैन्युफैक्चरिंग से बिलिंग नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, इनडायरेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना परसेंट में तो रखना नहीं है, तो एंटर करके ये परसेंट कॉलम को स्किप कर जाइए। 478 यही है ना अमाउंट, 478 रुपीज ऐड कर देना है। अब देखो आपका प्राइस चेंज हो गया, यहाँ 85 रुपीज पहले से था, लेकिन जैसे ही आपने इसको ऐड किया इसका एक्चुअल प्राइस हो गया 193 रुपीज एंड 80 पैसे। देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ 11,149 है, यहाँ क्या है 11,627, तो ये रिवाइज हो गया ना रेट, क्या होगा, तो बीइंग गुड्स ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैक्ट्री टू शॉप, सेव हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जून को कंपनी एक प्राइस डिक्लेयर करे, स्कीम प्राइस, सारे कस्टमर्स के लिए अपने आइटम चॉकलेट केक को बेचने के लिए उसने एक प्राइस स्कीम बनाया, यानी प्राइस लिस्ट बनाया, जिसमें प्राइस लिस्ट का नाम उसने रखा ग्रेट डील। और ये प्राइस लिस्ट तैयार किया कि जो 10 पाउंड तक का केक लेंगे उनको 250 पर पाउंड केक मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 11 पाउंड से 25 पाउंड के लिए 235 पर पाउंड, रेट कम हो गया, डिस्काउंट नहीं। 26 टू 30 पाउंड के लिए रेट वही रहेगा, लेकिन 2% का डिस्काउंट मिलेगा। 30 पाउंड से एबव 40 पाउंड तक 225 का कोई डिस्काउंट नहीं। एबव 41 पाउंड अगर कोई लेता है तो 225, और उस पर कोई 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो ग्रेट डील आप स्कीम तैयार करोगे, ये क्या है, एक प्राइस लिस्ट होगा ना, तो प्राइस लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले F11 की प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे अपने टैली को सेलेक्ट करेंगे, इनेबल मल्टीपल प्राइसेस, ये यस कर लेना है, जो ऑलरेडी हमारा यस है, ओके। और उसके बाद जाना है कंपनी के गेटवे ऑफ टैली पे, क्रिएट ऑप्शन में शो मोर ऑप्शन को ओपन करना है क्लिक करके, और प्राइस लिस्ट हम क्या करते हैं ग्रुप वाइज ले लेते हैं, ओके। और यहां से सेलेक्ट करते हैं कौन सा ग्रुप, फिनिश गुड्स का, क्योंकि फिनिश गुड्स में एक ही आइटम, प्राइस लेबल क्रिएट करना है, तो यहां से क्रिएट, और प्राइस लेबल का नाम क्या रहेगा, ग्रेट डील, ओके। अब ये एक्टिवेट कब से होगा, 1 जून से, 1 जून है ना, ये देखिए 1 जून से एक्टिवेट करना है। चलिए, चॉकलेट केक आइटम रखना है लेस देन 11 यानी अप टू 10, तो रेट क्या रहेगा 255, डिस्काउंट क्या रखना है, नील, कोई डिस्काउंट नहीं है ना। अब 11 से 25 पाउंड यानी 11 से 20 लेस देन 26, तो 235, कोई डिस्काउंट नहीं। 26 से 30 पाउंड तक, तो यहां पे हम लेंगे 31, तो 31 लेंगे, 235 और 2% का डिस्काउंट, देखो 30 पाउंड तक 31 है ना, मतलब लेस देन 31 यानी 30 पाउंड तक। 31 से 41 करेंगे, 225,
सॉरी टैली स्क्रीन पे 220 225 डिस्काउंट नहीं देना यहाँ पे 225 कोई डिस्काउंट नहीं, और एबव 41 पाउंड यानी 41 से ऊपर जितना भी होगा तो ये ब्लैंक रखेंगे लेस देन, तो हमें रेट क्या रखना है 225 और 3% का डिस्काउंट देना है। ये प्राइस लिस्ट हमने ग्रेट डील का तैयार कर लिया। चलिए अब हम लोग आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, आ गए नेक्स्ट। अब हमें 2 जून को 2 जून कंपनी क्लियर्ड 50% ड्यूज ऑफ मिस्टर पात्रा बाय चेक ऑफ एचडीएफसी बैंक, चेक नंबर 300666। अब 2 जून को ना पात्रा से जो हमने ये सामान खरीदा था ना रॉ मटेरियल्स ये वाला, हाँ उसका जो भी ड्यूज है उसका 50% क्लियर कर रहा है अपने एचडीएफसी बैंक के चेक से। हमारा बैंक भी एचडीएफसी है, तो चलते हैं गेटवे ऑफ टैली, वाउचर स्क्रीन पे F5 की प्रेस करना है, आ गया पेमेंट वाउचर, मेसर्स पात्रा को हमने डेबिट करना है। अब देखो उसका टोटल बिल है 13,965, उसका हाफ निकालना है ना, कंट्रोल N प्रेस करते हैं, कैलकुलेटर आ गया 13965 डिवाइडेड बाई 2, 6982.5, 6982.5, कंट्रोल N वापस से प्रेस कीजिए 6982.5 अगेंस्ट डिफरेंस ये वाला बिल 50% बाई चेक, तो यहां से हम अपना बैंक सेलेक्ट करते हैं, चेक नंबर क्या था 300666, चेक डेट 2 जून का रखना है और वाउचर डेट भी 2 जून करना है ना, यहाँ पे 2 मई है तो F2 की प्रेस कीजिए और यहाँ पे करेंगे 2 जून 2 और -6 बीइंग 50% ड्यूज क्लियर्ड ऑफ मेसर्स पात्रा ब्रदर्स। सेव हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है शायद, अब हाँ लास्ट क्वेश्चन है। अब कंपनी 1 जुलाई को 1 जुलाई कंपनी सोल्ड 28 पाउंड केक फ्रॉम कंकरबाग शॉप बाय कैश, रेफरेंस नंबर दिस, कैश में सेल कर रही है। तो वाउचर स्क्रीन पे आ गए हम लोग, F8 की प्रेस करेंगे, रेफरेंस नंबर क्या है हमारा INV-RA019, INV/RA-2021-22, डेट F2 की प्रेस करेंगे 1 जुलाई, तो 1/7, यहां पे भी 1 जुलाई कर लेंगे और ये कैश में बेचना है तो पार्टी नेम कैश रहेगा। और जैसा कि हमने ग्रेट डील सेट किया हुआ है ना, तो अपने आप यहाँ पे प्राइस लेबल नहीं आएगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ग्रेट डील लेना है, बिल्कुल लेना है, क्योंकि हमने ग्रेट डील 1 जून से ही शुरू किया हुआ है और ये जुलाई में बिलिंग हो रहा है, तो ग्रेट डील प्राइस लेना है और यहाँ पे क्रिएट कर लेना है सेल्स अकाउंट का लेजर, सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे आइटम लेना है चॉकलेट केक, कितना पाउंड है 28 पाउंड, लोकेशन कंकरबाग से 28 पाउंड, देखो अपने आप 235 रुपीज का हो गया। हाँ एंटर 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 बीइंग सोल्ड केक, और ये 28 पाउंड केक हमने सेल कर लिया। ओके, अब ये एंट्री के बाद हम लोग देखें स्टॉक समरी, तो ये रहा स्टॉक समरी हमारे पास, केक अब 32 पाउंड बचा है। ये आइटम्स देखो हमारे पास एक निगेटिव दिखा रहा है, क्यों? ये निगेटिव क्यों है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जरा डेबुक देखे तो क्या हमने परचेस किया था 1 अप्रैल को, उसमें एक हमने कितना पीस परचेस किया था? एक तो हमने 100 पीस परचेस किया था ना? ओहो, हमने 100 पीस ही एक परचेस किया था। हाँ, और केक बनाने टाइम हमने पर पाउंड के लिए, पर 1.5 पाउंड 1.5 पाउंड के लिए 3 पीसेस हमने करा, एक यूज किया। हाँ, तो अब अगर 60 पाउंड बनाना होगा तो यहाँ पे कंट्रोल N करता हूं मैं, 60 पाउंड डिवाइडेड बाई 1.5, could not understand word,
तो 1.5 पाउंड बना ना, 1.5 पाउंड बन रहा है, तो 60 पाउंड बनाने में 60 40 1.5 पाउंड में हमें चाहिए कितने, तीन एक चाहिए, है ना। तो एक एक्सेल सीट ओपन कर लीजिए ना। ये हमारा असाइनमेंट बन चुका है, असाइनमेंट तैयार है हमारा, ठीक है। ये हमारा एक पीस थोड़ा सा बढ़ाना होगा, 20 माइनस में गया है, इसके पीछे का रीजन है, रीजन ये है कि हमने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, और मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारे पास जो सबसे कम यूनिट है, जैसे हमारे पास 100 केक अगर पीस अगर हमारे पास ये है, और हम 1.5 पाउंड के लिए 3 पीस का यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि 15 पाउंड के लिए हमें 30 केक चाहिए, तो 60 पाउंड के लिए हमें कितना चाहिए, 120 केक चाहिए, 120 पीसेज एक चाहिए था, और हमारे पास 120 ही था, सॉरी 100 पीस ही था, तो 20 पीस ऑलरेडी माइनस में चला जाएगा हमारा, इस वजह से वो स्टॉक माइनस में दिखा रहा है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ऐसा माइनस में नहीं होता है। हमें मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त ये ध्यान देना होता है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, तो जो सबसे मिनिमम रॉ मटेरियल है, हमारे पास रॉ मटेरियल का पूरा लिस्ट है, उसमें जो सबसे मिनिमम रॉ मटेरियल है, हम उसके अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आइटम, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ज्यादा करने का नतीजा ये हुआ कि अभी देखो ये माइनस में स्टॉक दिखाने लगा हमारा। तो हमें कितना करना चाहिए था, 1.5 पाउंड में 3 लगता है, तो 15 में अगर ये है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 45 टू 50 पाउंड ही हमें मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए था केक, तो हम एग्जैक्ट कर लेते हैं, माइनस में हमारा स्टॉक नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, कि हम मैन्युफैक्चरिंग उतना ही करेंगे जो हमारे पास रॉ मटेरियल में जो सबसे मिनिमम स्टॉक होगा, हम उसी स्टॉक के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। नहीं तो ये तो एंट्री लिया है ना, तो हमने बना लिया एंट्री, वाउचर एंट्री हो गया, लेकिन फिजिकली जहां मैन्युफैक्चरिंग होगा वहां तो अंडा घट ही जाएगा, एग कम पड़ जाएगा वो एग वहां पे। तो इसलिए जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना, तो वहां पे हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, मिनिमम यूनिट्स जितना होगा उतना ही तक का मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें यूनिट्स सेलेक्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, ओके। नहीं तो यही गलती होगी जो अभी आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, ये सारा स्टॉक है, अब इसका प्रॉफिट लॉस देख लीजिए। Alt F5 सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखेंगे, एक इनडायरेक्ट में दिख रहा है, वो ऐड हो चुका है उसी में, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में, यहाँ ब्लैंक दिखेगा, ठीक है, वो सेल्स के साथ इंक्लूड हो गया। बैलेंस शीट देख लीजिए, ये रहा, ओके। तो ये था हमारा असाइनमेंट 11 चैप्टर का, ओके देन, थैंक यू।